देखेगा। ये स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सबको मौका दिया। जो भाग्यता है, सबको नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु ने हमें अनुग्रह किया है, हमें दया किया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। आमीन, हालेलुया। हम वचन सुनने से पहले प्रभु का जो वचन जो कहते हैं, इस फ्रांसिस ने टी शर्ट में लिख के रखा है, क्या लिख के रखा है? हाँ, डोंट क्यों प्रभु, आमीन, हालेलुया। ताली बजा लो, प्रभु धन्यवाद। डोंट गिव, मतलब जो प्रभु डरना नहीं है, प्रभु अपने साथ है। ये हमारा विश्वास होना है, हमारा आशा होना है, बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, जिंदगी में हर समस्या होगा, हर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम जिंदगी में रहता हूँ, एक जगह में हम रह रहे हैं, सब कुछ सामना करना पड़ता है, तो हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है, पीछे हटना नहीं चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो उसमें देख लेंगे, देखिए 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1 बस 9 से लेके 11 तक पढ़ेंगे, 9 to 11। 2 कोरिन्थियन, थैंक यू जीसस। दूसरा कोरिन्थियन का, थैंक यू जीसस। पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1 2 कोरिन्थियन चैप्टर 1 verse 9। हमने अपने मन को समझा लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा न रखें, वरना परमेश्वर जो हमारे मरे हुए को जिलाता है। ये कौन बता रहा है? पौलुस बता रहा है। पौलुस को पकड़ के लेके जा रहा है। जाने के टाइम में शिप का मतलब दरिया में आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था। तो महीने पर एक नियर अबाउट 1 महीना तक सूर्य का लाइट नहीं है, ना स्टार ना चंद्र, मतलब पूरा बारिश का। आपको मालूम है, पूरा बारिश के टाइम में अंधेरे में रात को कैसा दिखता है? कुछ भी दिखेगा नहीं है। अगर कुछ सनलाइट दिन को भी क्या होता है, कुछ समझो कुछ रोशनी है तो हमें दिखेंगे कुछ बारिश गिर रहा है, लेकिन रात को अंधेरे में कुछ भी नहीं है। तो वचन में दिखा रहा है पौलुस प्रभु का दास, वो खुद बता रहा है हमें कुछ आशा नहीं है, हम जिएंगे, मतलब होप नहीं है, खत्म हो जाएंगे करके इसको, मतलब इतनी बहुत दिन से, और बहुत कोई भी कुछ खाया नहीं है, बोट में शिप में जा रहा है। तो उसी समय में ये जो प्रभु जो बता रहा है हमें कुछ भी आशा नहीं है, मतलब हम वापस जीने वाला करके। लेकिन वचन 10 सब जन ध्यान से सुने हो। उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया। क्या लिखा है? हमें मृत्यु से बचाया। सब जन बोलो, हमें पूरा पढ़ो, सब जन बोलो, हमें मृत्यु से बचाया। ओके, और बचाएगा। और बचाएगा। कम ऑन, मुंह खोल के बोलो, और बचाएगा। ओके देन। और उसी से हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया, ताली बजाइए, धन्यवाद। आमीन। इसमें जो लिखा है, मतलब प्रभु ने, मतलब इस तरह मृत्यु होने का है, मतलब कुछ भी मौका नहीं है, कुछ भी आशा नहीं है जीने के लिए, मतलब कुछ मार्ग नहीं है। लेकिन उसमें लिखा है प्रभु
प्रभु ने मृत्यु से हमें बचाया है और अभी भी बचा रहा है और भी आने समय में बचाएगा। ये हमारा होप है, ये हमेशा याद रखो। कुछ भी हो, हम विश्वासी है, प्रभु के ऊपर विश्वास करता है। प्रभु जिंदा खुदा है। प्रॉब्लम आएगा, समस्या आएगा, कंटिन्यू आएगा, क्योंकि अगर आप प्रभु का ऊपर विश्वास करेंगे, शत्रु एक शैतान आपको पीछे आपको रुकावट लाएगा, करेगा, लेकिन अंतिम में वह विजय नहीं पाएगा, प्रभु विजय करेगा। हालेलुया। ये लिखा है, हमें बचाने वाला प्रभु है। हमें अपना विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है, हमारा आशा प्रभु को ऊपर रहना है। वो कैसा है? वो 3 व्यक्ति को अपने शाद्राक, मेशक, अबेदnego तीनों को आग का भट्टी में डाला था। हम एक वचन में देखेंगे, सबको पता है, दानियल चैप्टर 3 वर्स 17। दानियल चैप्टर 3 वर्स 17। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस भटकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। ये वचन में ऐसा है, समझो कोई जगह में कभी कभी हम अटक जा रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम हम फंस जा रहा है, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। कभी कभी हम सोच रहे हैं हम जाना है, लेकिन बीच में कोई जगह में अटक जा रहा है, तो क्या करेगा? अटक गया है, मतलब अटक गया है, अटकने वाला नहीं, अटक गया, बीच ब्लॉक कर रहा, आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते, तो क्या करना है? उसके बारे में बता रहे हैं, अपने मन के अंदर ऐसा रहना है, हमारा प्रभु हमें छुड़ाएगा। कमान बोलो, हमारा प्रभु हमें। हालेलुया। जो इस तरह हमारा विश्वास रहना है, अपना विश्वास को, अपना आशा को हमें स्ट्रांग करना है। और वचन 18 में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 18 पहले पढ़े। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। जो लिखा है इसमें याद रखना है। अगर इसमें उसका वचन में आगे जो लिखा है, अगर हमें हमारा परमेश्वर छुड़ा नहीं किया तो, मतलब समझो, हमारा भरोसा है मेरे प्रभु हमारे साथ है, हमें छुड़ाएंगे। समटाइम नहीं छुड़ा तो भी हमारा विश्वास किस पर रखना है। हालेलुया। हमारा विश्वास रखना है। ये जो एक चीज याद रखो, कल रात को मैं इसके वचन को पढ़ने के बहुत बार ये वचन हम पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, प्रचार किया है, संदेश दिया है। हमें हर पल को अपने मुंह से कबूल करना है। हमें मतलब कितना समझ में आ रहा है? ठीक है, अपना बस विश्वास है, प्रॉब्लम है, आपको कबूल करना है, डिक्लेयर करना है, आपको बात करना है। प्रॉब्लम के समय में हम चुपचाप नहीं बैठना है, कबूल करना है, बात करना है। हमारा प्रभु हमें छुड़ाएंगे। हालेलुया। ये सब तो आपको मुंह में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। आपको तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या आ रहा है, आपको हर पल आपको मुंह में सब में यही होना चाहिए, मेरा प्रभु हमें छुड़ाएगा। हमें ये करना है। हालेलुया। तो इस तरह जो संकट में पड़ने के बाद में भी प्रभु के ऊपर हमें विश्वास करना है। और क्या है, पुराना नियम में देखेंगे तो कभी कभी अपनी गलती की वजह से हम कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है। प्रभु हमें आशीष दे रहा है, प्रभु हमें वचन दिया है, हमें संभालने वाले, कभी कभी हम अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कुछ बातों के कारण से हम दंड लेता है। जेनेसिस में, उत्पत्ति में 27 अध्याय 1 से लेकर लिखेंगे,
इसमें रेबेका का बारे में प्रभु बात कर रहा है, याकूब का कहानी। जेनेसिस चैप्टर 27। हालेलुया। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता नहीं था, तब उसने अपने जेठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, है मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरण का अहर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। हालेलुया, आमीन। ईसा को मतलब जो उसको खाने की बहुत इच्छा है, बेटे को बताया तुम जाओ जंगल में जाओ, कुछ बाहर करके लेके आ जाओ, मुझे अपने हाथों से बनवा के दे दो। इसमें जो ये चीज लिखा, ये चीज समझना है, ये सब एकदम अच्छा कुछ करने वाला है। मतलब उसको मतलब मेरे के अच्छे टेस्ट में बना के दे बोलते। ओके, अभी ये सब जा रहा है। ओके, कंटिन्यू करो। तब एसाव अहर करने का मैदान में गया। तब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबेका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए अहर कर कि उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब है उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबेका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोहन पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलते लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहराऊंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। और नहीं, अभी माँ बताती, सुन लिया पहले ईसा के साथ में डैडी ने बात किया, ईसा ने जो बात किया है वो सुन लिया। अभी याकूब को बुला रहा है, क्योंकि रेबेका किसको पसंद करती है? याकूब को। ईसा किसको पसंद करता है? एसा को। तो वो उनको बुला के बता रहा है, तुम जल्दी जंगल में जाओ, तुम सीख करके आ जाओ, मुझे पका के दो, मैं मांस खाने की मैं तुमको आज से देना है। रेबेका ने कहा कि सुन लिया, बेटे को बुला रहे, याकूब आ जाओ, ऐसे सब तुम्हारा पिता ने बात किया, मैं सुन लिया, तुम जाओ बगीचा में जाके 2 बकरी का अच्छा वाला छोटा लेके आ जाओ, मैं मांस को अपने तुम्हारे पिताजी किस तरफ जो पसंद है वैसा मैं बना को दूंगा और तुम्हें प्रभु आशीष देंगे। तो याकूब बता रहा है, देख लो 11 में, देख लो किस तरफ जो कहानी हो रहा है। 11 याकूब ने अपनी माता रिबेका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोहन पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। मतलब जो उसमें शरीर में किसी किसी के जो बाल किसी ज्यादा होता, किसी किसी कम हो रहा है, वो बता रहा है मैं मेरे शरीर में इतने बाल नहीं है। और नेक्स्ट वचन में, कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। ये देखो जो बता रहा है, याकूब बता रहा है, ऐसे सब मैं फंस जाएगा, डैडी ढूंढेंगे, मैं फंस जाएगा, तो आशीष का मतलब मुझे श्राप मिलेगा करके। तब रिबेका क्या बताती, देख लो, कमान। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरे सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। एक लोग इतनी भी माँ ने जो गलत सिखाती है, तब याकूब किस तरफ सिखाती है, वो ये भी नहीं तैयार है। अगर तुम्हारा पिता श्राप दिया तो वो मेरे पास आने दो, मतलब मेरा ऊपर आएगा, तुम्हारा ऊपर नहीं आएगा। तो अपने जो श्राप लेने की तैयारी हो गया, जो अपने बेटे को कोई गलत सिखाती है। ये इस तरफ हर माँ
अपने बच्चों को अच्छे रीति में सिखा सकती है और गलत रीति में भी सिखा सकती है। अभी तक याकूब अपने भाई को धोखा दिया, फंसाया, क्योंकि अपना ऐसा ने क्या किया, अपना याकूब ने घर पे कुछ खिचड़ी कुछ बना रहा था, एकदम लाल लाल कुछ बना रहा था। तो ऐसा खेती में जाकर आने टाइम बुक में आया था, थका हुआ था, तो आके बोला ये देख रहा है क्या बना रहा है। तो याकूब से पूछ रहे, ए भाई तुम जो बना रहे हो मुझे भी दे करके। तो उन्होंने अपने पहलोटी पुत्र का जो आशीष भी दो तब तुमको देता हूं करके इस तरह उनको फंसा दिया। और उनको भूख ज्यादा लगा तो एक टाइम भोजन के लिए वो अपने पहलोटी मतलब फर्स्ट बर्थ जो है तो उसने दे दिया है। ये याकूब को ईसा को मालूम है, ईसा को मालूम है। तो ये मतलब धोखा दिया, लेकिन झूठ याकूब झूठ नहीं बोला। इधर से समझ में आ रहा है, याकूब ने मतलब अपने भाई को फंसाया खाने के लालच दिखा के, और उसने झूठ नहीं बोला। अभी देख लो याकूब झूठ बोलने की शुरू कर रहा है। माँ ताकत देती है, कोई बात नहीं तुम जाओ मैं संभालूंगा, अगर कुछ पकड़ा तो भी जो श्राप है तो उस श्राप मेरे ऊपर आने दो करके। कितनी गलत बात करती है ये। तो यही माँ प्रभु का दास है, ईसाक का पत्नी है, ये भी पवित्र जीवन जिया पत्नी है। और ये किस तरह जो कबूल करती है, अपने आप को इनवाइट करता है, मतलब श्राप को इनवाइट करता है। ये हमें नहीं करना है। अपने मुंह के अंदर अपने जबान में कभी कभी जो गलत शब्द यूज नहीं करना है। कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, कुछ भी प्रॉब्लम होने दो, तो हमें अनवांटेड शब्द यूज नहीं करना है। ये परमेश्वर का वचन लिखा है, बहुत जगह में लिखा है। तुम्हारे जुबान के कारण तुम नाश हो रहा है, हम नाश हो रहा है, मतलब अपनी जुबान के कारण अपनी जिंदगी स्पॉइल होगा। अभी ये बता दीजिए, मतलब तुम्हारे ऊपर जो आता है सब मैं लूंगा करके तुम जाके जल्दी लेके आओ करके। ओके। उसकी माता ने उससे कहा, है मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझी पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। हालेलुया। देख लो, ये वचन कंटिन्यू कर पे लेके पढ़ना है। ये सब पता है, ये स्टोरी पता है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आज के दिन परमेश्वर हमारी सिखाता है, कुछ समथिंग नया तरीका से सिखाता है। देखो वो जाके क्या कर रहा है, लेके आया, मम्मी के पास दिया है, मम्मी ने सब बना दिया है, जाके उनके पास जा रहा है, जाके दे रहा है। ओके, अच्छा, जब बस 20 पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे, 19 पढ़ेंगे, 19। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ और बैठकर मेरे अहर के मांस में से खा, कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। आगे इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। इस बात कर रहे हैं, देख लो, याकूब को ईसा का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु का नाम बता दिया। आप तुम्हारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर ने मुझे जल्दी दे दिया, मतलब करके, मतलब तो ईसा भी उसका परमेश्वर, क्योंकि प्रभु का नाम ले लिया और लेके और दे दिया है, और इन्होंने खाया। अच्छा, खाने से पहले आगे कंटिन्यू करो। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है या नहीं। उसके थोड़ा डाउट था, पिता के थोड़े से डाउट था, तो वो पूछ रहे हैं सबसे पहले,
मतलब पहले तुम मेरे सामने आ जाओ और हाथ लगा के देख रहे हैं। ये तो आवाज जो है याकूब का है, और जो ऊपर से क्या किया इन्होंने, जो एक बकरी का जो चमड़ी डाल कर डाला, मतलब इसका बाल इतना जा रहा है, मतलब ईसा का, ये सब का, तो लगा के देख रहे ये तो शरीर देखा तो ये तो ईसा का है, और आवाज जो है याकूब का है, तो उनके थोड़ा डाउट लगा। ओके, आगे। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। 24 में लिखा है, 24 में 24 में लिखा है। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। देख लो, वापस झूठ बोल रहा है। किधर से किधर, मतलब जो समझो पहला क्या किया, उनका मुंह, ईसा का मुंह कैसे बंद करके प्रभु का नाम ले लिया। प्रभु ने मुझे जल्दी, मतलब जो मैं जंगल में गया था, मैंने इसे करने गया था, लेकिन तुम्हारा प्रभु ने मुझे जल्दी करके दे दिया करके वो बहुत होगा। अभी जो बता रहा, हाँ मैं हूँ ऐसा। ओके, देन आके 25। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वो उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वो उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। आगे। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। एक वस्त्र का जो उसका खुशबू, मतलब जो उसका स्मेल एक पिता का मान बन जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। अपनी जो लिखा वस्त्र को वो देख रहा है, मैजिक में गया, उसका स्मेल देख के वो बता रहा है मेरा बेटा करके। लेकिन इस तरफ जो प्रभु परमेश्वर भी अपनी जो शरीर को अपने ऊपर वो क्या करता है, स्मेल करता है, मतलब देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो देख रहा है, प्रभु भी अपनी पूरा बॉडी को भी प्रभु देख रहा है। आमीन। इसमें देखो क्या लिखा है, वो बता रहा है, उसने चुम्मा दिया अपना वस्त्र को स्मेल करने के बाद। ये देखो उसने क्या कर रहा है, 27 में उसने निकट जाकर उसको चूमा, और उसने उसके वस्त्र की सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसा खेत का सा है। क्या किया था रेबेका ने, या ईसा का वस्त्र इनको पहना दिया। उसका पहला रेबेका मम्मी ने ईसा का जो वस्त्र याकूब को पहन के आया। देख लो किस तरह जो माँ ने गलत तरीका से पता दिए करके, लेकिन ये सब आपको पता है, वो आशीष दे दिया है। घर कोई जगह पे पढ़ेंगे, और तब ईसा आ रहा है, ये सब आशीष दे दिया है, ब्लेसिंग कर दिया है, ये चला आया। तब ये सब दौड़ के आ रहा है, बना के लेके आ रहा है इधर पिता के पास। हालेलुया। आगे ये अपन पढ़ेंगे, ओके 30 पढ़ेंगे। ये चैप्टर पूरा पढ़ना है आपको घर पे जाके, फिर भी मैं इम्पोर्टेंट वचन पढ़ रहा हूँ। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका, और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। आगे। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया, और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा, ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ।
आगे तब इसहाक ने अत्यंत थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो हेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष भी दी। आशीष। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई द्रुतता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। अब ये रो रहा है, मुझे भी आशीर्वाद करो। अभी आशीष देने के लिए किसको देने का था? ईसा को देने का था, ईसा को देने का था, लेकिन अभी किसको दे दिया? याकूब को। अभी वो रो रहा है, मतलब मुझे भी आशीष दो, मुझे भी कुछ करो। तो पूछा, आपको बस कुछ भी आशीष नहीं है, केवल के पूछ रहे हैं, ये देख लो। और वो बता रहा है, 36 पढ़ेंगे। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब अर्थात नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार रंगा मारा, मेरे पहले का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद पे ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? ये देखो रो रहा है, मतलब तुम कुछ भी सब आशीष उनके दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं रखा है, क्या करके रो रहा है, पूछ रहा है। देख लो क्या जवाब दे रहा है। ईसाक ने क्या जवाब दिया? ईसाक ने ईसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको सृष्ट किया है। सो अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? आगे एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट कर रोया। वो रो रहा है, कंटिन्यू रो रहा है। ओके, तो इसकी बात में कंटिन्यू करते जगह बढ़ेंगे। अभी जो बताना है, अभी ये प्रभु पिताजी ने आशीष दे दिया है, वो बोले तुम्हारे ऊपर ही वो रहेगा, याकूब रहेगा करके उसने आशीष दिया है। अभी 41 पढ़ेंगे। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा कि मैं मेरे पिता के अंत काल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। देखो, हाँ, जब रिबेका अपने पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने लहरू पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, एक मिनट, ये इम्पोर्टेंट है। ये 41 में ईसा बता रहा है, अभी डैडी पिताजी मरने वाला है, मरने के बाद इनको याकूब को बराबर मतलब मरना देंगे, खत्म करेंगे करके ये सोच के बैठा है। मतलब इसमें लिखा है, ये देख लो, इम्पोर्टेंट क्या है, ईसा मन के अंदर बात कर रहा है। मतलब कुछ ऐसा किसी से बोला नहीं है, ऐसे मम्मी से किसी से बताया नहीं है, वो मन के अंदर बात कर रहा है। वो बात रिबेका को मालूम पड़ जाता है। देख लो नेक्स्ट 42 में, जब रिबेका को अपने पहलौठे पुत्र यासोब की यह बातें बताई गई। एक मिनट, अभी बताइए, कम ऑन, कौन बताया रिबेका को? कौन बताया? बोलो। इन्होंने मन के अंदर जो बात कर रहा है, डैडी पिता मरने वाला है, वो मरने के बाद इनको याकूब को खत्म करेंगे, क्योंकि इनको मेरे 2 बार मुझे धोखा दे दिया, चीटिंग किया है। तो रिबेका को कैसे पता चला? ये मन के अंदर बात कर रहा है, मतलब इसको मारेंगे करके। ये देखो, ये जो प्रभु का कार्य है, एक अनॉइंटिंग स्त्री है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति का पत्नी है। हालेलुया। अब्राहम का संतान ईसाक, वो ऐसे सादा व्यक्ति नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। मैं बहुत बार बताया उसके बारे में, याद करो। ये जो बलिदान देने के लिए मोरिया जो माउंटेन में, सीनाई माउंटेन में लेके गया है, डैडी किसके लेके जा रहा है? अब्राहम अपने बेटे को और 2 सेवक को भी लेके जा रहा है माउंटेन में बलिदान देने के लिए।
आपको मालूम होना चाहिए ये छोटा बच्चा नहीं है। अपनी संडे क्लास में कोई कोई बुक में ऐसे लिखा है छोटा बच्चे के लेके जा रहे करके, आपने कोई किताब पढ़ा होगा। ईसा छोटा बेटा छोटा बच्चा नहीं है, वो नियर अबाउट 25 साल का ऊपर है, जवान है। और उधर जाके नीचे माउंटेन के नीचे जाने के बाद अब्राहम ने अपने नौकर को बता रहा है तुम लोग इधर खड़ा रहो, मैं बेटे के साथ जाके प्रभु को आराधना करके वापस आएंगे करके वो बता रहा है। जाने के टाइम में जो लकड़ा है, जो लकड़ा जलाने के लिए जो रखा है, हर लकड़ा ईसा को ऊपर उठा के रखा है, वो लेके के ऊपर जा रहा है। तो मतलब इसमें ये छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा है, जवान है, यंग है। अभी समझ लीजिए उधर जा रहा है दो चीज को, इसके बारे में भी समझ नहीं है, फिर भी अपनी परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है बात करो करके। ये जो एक चीज है बलिदान देने के लिए, किसको पता है? अब्राहम को। किसको बलिदान देना है? आइसक को। वो किसको पता है? अब्राहम को पता है, और किसको पता नहीं है। आइसक क्या समझता है? कमान बोलो, आप ही बोलो, ऐसा क्या समझ है? अपने पिताजी प्रभु को बलिदान देने के लिए जा रहा है, कोई जगह में मेमना वो था, मतलब कोई जगह में वो था, साथ में जा रहा है। उनकी ये नहीं पता है वो अपने की खत्म करने वाले करके। ये दो चीज को याद रखो, वो पिता का मन के अंदर, पिता का मन के अंदर कितने तड़पता होगा, कितनी तरफ से। जो दोनों जन जा रहा है, दोनों जन जा रहा है, काफी लंबा सफर है, वो कितने मन के अंदर रोया होगा, कितनी सोचा होगी मेरे बेटे को मैं जाके मारने वाला है, मैं बलिदान देने वाला है करके कितना रोया होगा। एक पिता का मन कितने तड़पता होगा। ओके, देखिए गया माउंटेन में जाके दोनों बाप बेटा है, ऑल्टर रेडी किया, मतलब जो लकड़ा सब लगा दिया, और वो बेटे के जगह देखे वो पिता का मन कैसा होगा। एक ही पुत्र है, प्रभु ने दिया पुत्र, वात्सल का पुत्र है, प्रभु ने जो अनुग्रह से दिया पुत्र है, जन्म होने से पहले परमेश्वर ने बताया वही बेटा है। अभी वो देख दोनों का आमने सामने, जो पिता और बेटे का आमने सामने क्या सिचुएशन होगा वो समय में। और इसमें लिखा है ऐसा कुछ भी सब नहीं लिए, ऐसा को लकड़े को ऊपर लगा के छुड़ा दिया और रस्सी से बांध रहा है, लकड़े में रस्सी से बांध रहा है, मतलब बलिदान देने के लिए। एक यंग लड़का तो क्या करता था, बोलो क्या करता था? भागता नहीं था, वो क्या करता था? तुमको अब्राहम से पूछा, पिता को पूछा था तुमको बलिदान देना है ना, मैं ही तुम्हें बलिदान देता हूं करके बोल के पिता को बांध के रखता था, है ना? कर सकते हैं, मतलब वो तुमको बलिदान देना है, तुम बलिदान देना, मैं तुम्हें बलिदान देता हूं प्रभु के लिए करके कर सकता है। नहीं है तो उधर से टक्का मार के ये जो बेटा पता है सब भाग सकता था। उन्होंने वो लिखा है, ये ईसा के बारे में वो चीज लिखा है, लेकिन उनको अच्छी चीज को हमें सीखना बहुत जरूरी है। हमें वो चीज सिखाना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। उनके जीवन में किस तरफ जो उसने हम्बलनेस, किस तरफ ओबे क्या करके बहुत सीखना है। ओके, उधर जाके उन्होंने बलिदान किया है, वही बलिदान करने के लिए कोशिश किया है, और प्रभु ने उनको रुकाया है। और वचन में लिखा आप लोग मन से मतलब बलिदान दे ही दिया करके लिखा है वचन में। ओके, अभी हम चैप्टर की जाएंगे। ये जो यही ईसाक है, वो पवित्र ईसाक है, पवित्र परमेश्वर का दास है, अब्राहम का बेटा है और वचन का बेटा है। वचन के द्वारा प्रभु ने उनको जन्म दिया है, और जन्म होने से पहले उनको नाम दिया है। इस तरह वो ईसाक पत्नी
वो भी परमेश्वर का आशीष पाया उठती है। हमें हमें ओके। अभी जो ईसा बता रहा है मैं मेरा भाई को मार डालूंगा मन के अंदर, अभी वो रेबेका को मालूम पड़ा। रेबेका ने क्या बताया, तुरंत बेटे को बता रहा है उनको अभी इधर से हटाना है। ओके, उधर से बोला दोनों जगह तुम जाओ, इधर से भाग जाओ, तेरा भाई तुम्हें मारने वाला है, वो टाइम देख रहा है, तुम जल्दी निकल जाओ करके उनको भेज दिया। ओके, अभी हमारा संदेश में मैटर यही है, अभी जाओ तुम्हारा भाई कभी ठंडा होने के बाद कुछ मतलब वो नॉर्मल होने के बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा। किस तरफ जो बेचती है उनको, वो वचन में उसमें लिखा है मैं तुम्हें बुलाऊंगा, मतलब तुम्हारा भाई थोड़ा नॉर्मल होने दो, गुस्सा ठंडा होने दो, उसकी बाद में मैं तुम्हें बुलाएंगे करके बोलकर उनको भेज रहा है। ओके, अभी याकूब चला गया, अभी कहानी याकूब का आगे है। ओके, अभी रेबेका का क्या हुआ, याकूब गया उधर कितनी साल रहा, कितनी साल, 21 साल, 21 ईयर्स किधर, अपनी मामा के घर पे अपनी पत्नी के साथ में, उधर जो है वो कहानी अलग है। लेकिन इधर क्या हो गया, वो वापस बुलाने के लिए रेबेका को मौका नहीं मिला, रेबेका उसके पहले मर चुकी। तो उन्होंने क्या सबक दिया, तुम्हारे ऊपर जो श्राप आता है वो मेरे ऊपर आने दो। तो अभी बेटे के लिए एक सब किया है, बेटे आएगा सब कुछ रिटर्न आएगा करके, लेकिन बेटा आने से पहले रेबेका मर गई। तो हम जो सोच रहे कभी कभी वो जो नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, जो इस तरह जो अगर वो क्या करे, बेटे की देना है, गलती करना है, तो इस तरह सलामत अपने आप को इन्वेट नहीं करना चाहिए। हमें जो वचन में लिखा है, मतलब ईसा से मैं ईसा में नफरत करता हूँ, याकूब को मैं प्रेम करता हूँ, जो परमेश्वर वचन है ये होने वाला है। लेकिन जो इस तरफ जो श्राप अपने आप को जो इन्वेट नहीं करना चाहिए, जो श्राप को जो मतलब मेरे ऊपर गिरने दो करके, एंड में याकूब को कभी देखा नहीं है। जो इस तरफ जो अपने जीवन में भी कभी कभी कोई गलती करता है, अपन वापस वो मिलना मुश्किल है। ओके, तो सावधान रहना है, वेरी केयरफुल रहना है। हर माँ अपने बच्चे को संभालना है। जो बच्चे कुछ गलत तरीके से जाने से पहले, अभी देखिए माँ को सिखाती है झूठ बोलने के लिए, झूठ करने के लिए। तो इस तरफ जो माँ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक माँ घर को बनाता है, ऐसा परिवार को भी बनाता है। हालेलुया। तो संभाल के बात करना है, अच्छे अच्छे चीज को हमें सीखना है, कि किस तरफ जो है अच्छा। ओके, और हम ये भी करेंगे, एक परमेश्वर याकूब को आशीष देने वाला है और ईसाक को आशीष देने वाला है, क्योंकि दोनों संतान है, अब्राहम के संतान है। अब्राहम के संतान को आशीष देने वाले परमेश्वर है। हमारा विश्वास के किस तरफ रहना है, सबसे पहले कोई चीज को हमें पाने के लिए, कुछ अपने लेने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास के खिलाफ कुछ सिचुएशन होगा, लेकिन हमें विश्वास को संभालना है, उसके ऊपर रहना है। और एक जो परमेश्वर का वचन जो होता है, इक्लेसियस चैप्टर 3 वर्स 11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य, हालेलुया, बराबर है, यस। मतलब अपने ये वचन देख लो, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी अपने जीवन में कोई लेट होता है, कभी कभी अपने जीवन में कुछ लेट हो रहा है, कुछ कारण भी होता है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो लिखा है, ओके, मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने
और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। या ये वचन में जो लिखा है 11 और 12 दोनों वचन कंटिन्यू करेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन एक में मिनट अपने अपने समय पर सुंदर होते हैं। मतलब समझो, प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य करता है, प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ कार्य करता है, लेकिन अपने अपने समय में। हम सब कोई कोई चीज सोच रहे हैं आज कल होना है, कल किधर होना है, लेकिन प्रभु का समय में होगा। किधर के समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। जो मतलब अपनी मर्जी से अपने देश से नहीं होता है, लेकिन प्रभु के समय में होगा। और प्रभु रखा है, एक एक जन को रखा है, समय रखा है तुम्हारे जीवन में। ये समय में तुम्हारे जीवन में शादी होगा, ये समय में तुमको बच्चा होगा, मतलब जो पहले से लिख के रखा है, और वो बनाई के लिए होता है। हमें हमें एक बाप बेटा दोनों जन गया था, तो एक शॉपिंग मॉल में गया था। एक बाप और छोटा बेटी दोनों शॉपिंग मॉल में गया। उधर एक ऑफर आया था, चॉकलेट्स है, मतलब पूरा चॉकलेट्स है। तो एक ही बात लेना है, तो एक ही जन की एक ही टिकट मिल, मतलब एक ही कूपन मिला, मतलब उसमें से चॉकलेट लेने के लिए। तो डैडी बोला बेटा तुम ले लो, मतलब बेटी को पता है, तुम ले लो, कितना मुंडे तुम्हारी चॉकलेट के ले लो, तुम कितना मुंडे ले लो करके। वो बेटी कहती है, इसे हाथ लगाने गई दोनों हाथों से चॉकलेट लेने के लिए। उसमें वो रुका के डैडी तुम ले लो, तुम लेके जाओ। तो डैडी ने दोनों हाथों से ज्यादा चॉकलेट ले लिया, इनके दे दिया। तो डैडी उनको पूछेगा बेटा तुम मुझे क्यों चॉकलेट लेने की बोली? डैडी अगर मैं चॉकलेट लेता था तो इतने आता था, क्योंकि तुझे चांस नहीं है, एक ही चांस है, थोड़ी सी आता था। तुम देखो तो ज्यादा कितने तक समझ में आ रहा है? मतलब ये ऐसा है, अपना पिता हमें अच्छा देने वाला है। बोलो आमीन। अपने प्रभु हमें सबके जीवन में अच्छी चीज देने वाला है। हालेलुया। वो बेटी की चांस है, लेकिन वो क्या समझता, हम दोनों तो थोड़ा सा चॉकलेट आएगा, ये पिता जी तो ज्यादा आ गया, मतलब हमारे जीवन में भलाई होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। हालेलुया। ये जो है हमें विश्वास करना है, प्रभु का नाम का महिमा हो। आज परमेश्वर हम सबके जीवन में जो भी काम जो किया है, प्रभु का नाम का महिमा हो। और 2 वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। सुनिएगा, ये जो चीज है फिलिपियन किताब में पौलुस लिखा फिलिपियन को, फिलिपियन चैप्टर 4 बस 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में और क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया। हालेलुया। एक मिनट सुन, वापस पढ़िएगा। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे मैं विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में और क्लेमेंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। कौन सी किताब में लिखा है? जीवन की। क्या किया वो लोग? सुसमाचार को मदद किया है। परमेश्वर के राज्य के लिए, याद रखो, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ भी करे, कलीसिया के लिए कुछ भी करे, कलीसिया के लिए तुम कुछ भी करे, तो हर चीज प्रभु देख रहा है। आमीन, आमीन। तो समझो, आपको कभी कभी लगेगा चर्च के लिए कुछ भी करने से कुछ दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, लेकिन तकलीफ नहीं समझ, अपने मौका मिला करके सोचना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमें चांस दिया करके। हालेलुया। ताली बजा के बोलो धन्यवाद। थैंक यू जीसस। अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी करेंगे तो सुनो, उनका नाम कौन सी किताब में?
बोलो शब्द मतलब जीवन की किताब में, मतलब बुक ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ परमेश्वर की किताब में नाम लिख के रखा है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आमीन। तुम कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी पढ़ा अनपढ़ है, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर कलीसिया के लिए काम करना है। तो अपने बुक, जीवन का बुक अपने परमेश्वर की बुक में लिख के रखा है। हालेलुया। और परमेश्वर को ना महिमा हो। और आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। आप पूछेंगे कैसे आनंदित रहो? मैं काफी तकलीफ में है, मैं प्रॉब्लम में गुजर रहा हूँ, मैं कुछ समस्या में बच गया है, मैं कैसे आनंदित रहूं? याद रखना है, वचन जो कहते हैं हर पल अपने जीवन में समस्या आए तो प्रभु मेरे सामने है, प्रभु मुझे छुटकारा देंगे, मेरा प्रभु मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरा प्रभु मेरे ऊपर प्रेम करता है, मैं उनके ऊपर प्रेम करता हूँ। क्या हमारा विश्वास रहना है? आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु तुम्हारे ऊपर विश्वास करना है, प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रेम करे, तो हमें उनको भी प्रेम करना जरूरी है। आमीन। तो कैसा प्रभु को प्रेम करेंगे? प्रभु को कैसे प्रेम करेंगे? अभी आपके सामने मैं है तो आप मेरे के ऊपर प्रेम करेंगे। अभी प्रभु को कैसे प्रेम करेंगे? प्रभु को प्रेम करना है, उनका आज्ञा। आमीन। हालेलुया। तो हमें प्रभु का आज्ञा पालन करना है, विश्वास करना है, हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। किस तरफ जो संकट में, प्रॉब्लम में आने के समय में भी हमें किस तरफ जो सातरात मेशक अबेदनगो किस तरफ विश्वास किया, एक होप किया, एक आशा किया है, एक स्थिर लिया, वैसे हमें स्थिर रहना पड़ेगा। आमीन। और ये जो लिखा है, जो रेबेका जो गलत किया है, ऐसा कोई भी माँ कोई भी नहीं करना चाहिए। हमें सलामत नहीं लेना है, अपने मुंह से अपने जबान को कंट्रोल करना है, कुछ अविश्वास के शब्द कभी नहीं बोलना है। हमें आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कुछ भी चीज होने दो, अविश्वास से सब बात मत करो, जो भी होता हो जाएगा, प्रभु देख रहा है। आमीन। कुछ भी होने दो, मृत्यु होने दो, बीमारी होने दो, लाश होने दो, अपने मकसद प्रभु को पर लेना है। और मकसद यही है, मेरा प्रभु हमें कभी छोड़ेगा नहीं है। लास्ट वचन में फिलिपियंस में क्या लिखा है? प्रभु सही समय में सब कुछ करेंगे। तुम्हारे जीवन में सही समय में सब कुछ करेंगे। अभी तक तुम तड़प रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, हर प्रॉब्लम तुम्हारा घर के अंदर भी जो भी लेट होता होगा, हर चीज प्रभु समय में करेंगे, सब निकल होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। विश्वास का साथ, विश्वास का साथ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इसमें 2-3 चीज के बारे में परमेश्वर से सिखाया है। जो याकूब के जीवन में जो किस तरह जो झूठ बोलने की आशीष पाने के लिए, और उन्होंने ऐसा कभी झूठ नहीं बोलना है। आमीन। वो भी लास्ट में अपने माँ के देखा नहीं है, वो भी सब कुछ किया है, माँ के देखने के लिए मौका नहीं मिला याकूब को, और माँ को भी बेटे के देखने के लिए मौका नहीं मिला। और ये जो याद रखना है, अपने जीवन में प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, आगे चलना है, वचन के ऊपर हमें भरोसा करना है। हालेलुया। जो किस तरफ जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें जीवन देने वाले तेज हमें बचाया है, हमें संभाला है और संभालने वाला है। कुरिन्थियन में क्या लिखा है? कुरिन्थियन में क्या लिखा है? कुरिन्थियन में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियन, वापस एक बार सब जन पढ़ेंगे, फिर 2 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 10 सब जन पढ़ेंगे। कम ऑन एवरीवन, सब जन मुंह खोल के, कम ऑन। और पढ़ेंगे, कम ऑन, रिपीट, कम ऑन, जोर से, कम ऑन। बड़ी मुश्किल से बचाएगा और इससे हमारी ये आशा है कि वो आगे भी बचाता रहेगा। लास्ट बार और एक बार, कम ऑन, और एक बार।
तुम्हारा विश्वास को प्रभु सुन लिया, तुम्हारा प्रार्थना को प्रभु सुन लिया। आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम बैठ जाएंगे। Praise the Lord. God is good. Amen. इतने सारे लोग ने प्रार्थना किया जो पास्टर ने किया था। Yes, एक अच्छा माँ बनना बहुत जरूरी है। एक परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. कितने सारे लोग उत्साह से बोलो हालेलुया। कितने सारे लोग सो रहे हैं, बोलो हालेलुया। Praise the Lord. Our church is active. Praise God. Amen. So be awake always. वचन में लिखा है in time and out of time be awake in the Lord. या सिर्फ उठने के बाद awake नहीं रहना, सोते समय भी जागृत रहना चाहिए परमेश्वर में। वो जागृति कभी बदलता नहीं है। कुछ लोग सोने के साथ ही जागृति भी चला जाता है। Yes or no? Yes or no? They don't know what is happening outside. But when a child of God sleeps, परमेश्वर का बच्चा जब सोता है, उसका आत्मा जागृत रहता है। क्या चल रहा है, कौन सा आत्मा आ रही है, कौन सा जा रहा है। इससे याद आता है मुझे, there was एक सिचुएशन ऐसा हुआ था once when I was sleeping। परमेश्वर हर बार कुछ ना कुछ दर्शन नहीं तो बातें करते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एक जगह पे मैं थी और वहां मैं सो रही हूँ। अभी ये पहले से मैं सो रही हूँ, उसके ऊपर जो दर्शन है वहां मैं सो रही हूँ। गहरी नींद में मैं सो रही हूँ और एक दो हाथ ने आकर मेरे गले को दबाया। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ सपना। परमेश्वर की चीजों में सपना अलग है, दर्शन अलग है। जो लोग जानते हैं, जो परमेश्वर के वरदान उनके पास है, वो और भी समझेंगे। सो दो हाथ ने मुझे इतना दबाया, मुझे पता था कि मेरा सांस लेना बंद हो रहा है। And when I couldn't breathe, I knew that ये शैतान की ओर से है। और आपने भी बहुत सारे लोगों ने फेस किया होगा when demonic attacks होता है। But demonic attack is not because demonic attack जो है शैतान की ओर से जब अटैक होता है, इसका ये मतलब नहीं कि आप आत्मा में कमजोर है। उसका ये मतलब है कि आप परमेश्वर में बढ़ ही रहे हो, तभी अटैक होता है। अगर आपके लाइफ में बहुत अच्छे से चल रहा है, थिंग्स आर वेरी गुड, अच्छा चल रहा है, मतलब कुछ गलत है। हमेशा याद रखो, शैतान उन लोगों को ही छूता है जो कुछ होने वाले हैं, करने वाले हैं। अगर परमेश्वर में हम बने नहीं है, शैतान को फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा कि चलो इनके लोग ही तो है। एक पास्टर, आपको ये कहानी पता होगा, एक पास्टर ढूंढ रहा था कि शैतान किधर है, तो हर जगह जाते हैं। तो एक जगह पे जाकर ढूंढता है, शैतान इधर है क्या, शैतान इधर, किधर है, किधर है, किधर है। जाकर फिर क्लब में जाता है, बार में जाता है, शैतान तो किधर है, बाहर आ, बाहर आ। सब थके पड़े रात भर के ढूंढने के बाद वो चर्च में आते, तो किधर है शैतान, इधर शैतान तो इधर बैठा है। तो शैतान बोलता है, तो मुझे किधर ढूंढ रहा है, मेरा जगह तो ये है, वो लोग सब मेरे ही लोग हैं, मैं उधर क्यों रहूंगा, यहाँ के लोग को मुझे उठाना है। हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन आई न्यू, मुझे पता था कि ये शैतान कर रहा है। और मैं फिर जब ये हो रही थी, मुझे सांस लेना बंद हो रहा है, मुझे अच्छे से पता था। और मैं मुंह खोल के बोल रही हूँ, ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, यीशु के नाम से, परमेश्वर के लहू से अभी इसी वक्त शैतान तू चला जा। ये चीज को मैं वापस दोहरा रही थी। जितना दोहराया उतना और भी दबाया, जितना दोहराया उतना। उसके बाद ऐसा एक टाइम आया, मैं बोल नहीं पाई क्योंकि इतना दबाया था। तब मैं आत्मा में, मुझे पता था पवित्र आत्मा ने कार्य किया कि इसका बोलना भी बंद है। मैं तो बोल नहीं पा रही हूँ, पवित्र आत्मा ने कुछ कार्य करना शुरू किया, क्योंकि उनको पता है, वचन में लिखा है, जब तुम कमजोर हो पवित्र आत्मा तुझे क्या देगा, बल देगा। हालेलुया। एंड आई न्यू दैट परमेश्वर की आत्मा ने फिर कार्य किया, शैतान को जाना पड़ा। आत्मा, हम कमजोर रह सकते हैं, आत्मा में भरे हैं, लेकिन आत्मा में हम कमजोर रह सकते हैं, लेकिन कौन हमारे लिए कार्य करेगा,
परमेश्वर, मैं उठ नहीं पाई, मुझे पता था अभी एनी टाइम मैं जाने वाली हूँ दुनिया से, क्योंकि ये हद तक मेरा था। इट वॉज, जैसे आपने देखा होगा वचन में लिखा, याकूब जो है परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। यस और नो? हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये आत्मिक झगड़ा जो है बहुत अलग रहता है, और जब ये चीज हुआ, ये आत्मा में एक झगड़ा हो रही थी, लेकिन हमें जीतना है। हम परमेश्वर के साथ कैसे जीत सकते हैं? जीत सकते हैं अगर पवित्र आत्मा है तो। हालेलुया, हालेलुया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हम वो लेवल पे चले जाए आत्मा में परमेश्वर के लोग। हम बहुत ही अंतिम दिनों में हैं, वी आर इन द एंड ऑफ डेज, एंड अंतिम दिन में हमें साधारण मसीह नहीं बनना है। साधारण मसीह बन के बहुत लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, हमें अलग बनना है। बाजू वाले को देकर कहो, साधारण मत बनो, साधारण मत बनो। 12 शिष्य ने दुनिया को हिलाया, हम 12 लोग से ज्यादा है, हम बहुत कुछ हिला सकते हैं दुनिया में। यस और नो? वी कैन डू मेनी थिंग्स। इफ 12 डिसाइपल्स दुनिया को हिला सकते हैं, आज की जमाने पीढ़ी को हिला रहे, वो पीढ़ी से लेकर ये पीढ़ी को हिला रहे, तो आप अपने पीढ़ी को हिला नहीं सकते? ऑफ कोर्स वी कैन। हमें गलत जगह पे बैठना नहीं है, हमें सही जगह पे युद्ध करने के लिए तैयार रहना है। आमेन। सो लेट्स ग्रो इन द लॉर्ड एवरी डे। संडे हम मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड। मंडे नहीं मिलते तब भी प्रेज द लॉर्ड। ट्यूसडे नहीं मिलते तब भी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तब संडे। फायदा है उसमें। एक भी दिन में प्रभु में अगर सामर्थ्य स्थिर नहीं है, वो संडे मिलकर गाना गाने में कुछ फर्क नहीं है। प्रभु को कुछ भी नहीं। गाना गाने के लिए बहुत लोग हैं, पत्थर भी गाएगा, बजाएगा, सब करेगा, लेकिन आत्मा में पत्थर कुछ नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं। हालेलुया। सो लेट्स गेट अप, डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। वापस कहते हैं, बाजू वाले को देखकर कहो, अंतिम दिन में है, वी आर इन द लास्ट डेज। लेट्स वेक अप, लेट्स डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। हाउ? बाय आवर लाइफस्टाइल, नॉट बाय टॉकिंग। बात करने से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं होने वाला है, लाइफस्टाइल से ही होता है। हालेलुया। सो लेट्स डू इट इन आवर लाइफस्टाइल। दैट इज योर फर्स्ट वर्शिप। लाइफस्टाइल इज फर्स्ट वर्शिप। सेकंड वर्शिप इज जो हम प्रभु के लिए देते हैं। थर्ड वर्शिप होता है साथ मिलके वर्शिप करना, वो सब तीसरा कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट वर्शिप इज हाउ वी आर लिविंग फॉर द लॉर्ड। लाइफस्टाइल इज वर्शिप। आमेन। तो ये हमेशा याद रखिए, लाइफस्टाइल इज वर्शिप, नॉट सॉन्ग्स, not word, not anything. It's how you live and give to the Lord a sacrifice. बलि कैसे चढ़ाते हो, वही आराधना है। आमेन। तो हर संडे हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। पास्टर प्रार्थना करें कि हर एक बहुत सारी गवाहियां भी हमारे चर्च में आया है, प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट। एंड हर बार हम प्रार्थना करें हमारी कलीसिया के हर एक परिवार में प्रभु महान कार्य करे। ये महीना बहुतों के लिए बहुत मुश्किलों का महीना हुआ है, जानते हुए वी प्रेज द लॉर्ड कि सब लोग उसके बाहर आ रहे हैं। कितने सारे लोग खुश है, बोलो हालेलुया। यस यस, वी प्रेज द लॉर्ड। मे द लॉर्ड डू मोर मिरेकल्स इन ईच ऑफ आवर लाइफ। ये जो आने वाला 6 महीने में हम प्रार्थना करते हैं, जो भी और भी संकट अगर ऐसा है, हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे दरार सब गिर जाए। जो भी महीने में जो भी शैतान ने बीज बोया हो, हर एक बीज को उखाड़ा जाए। ये हमारा प्रार्थना है, ताकि दिसंबर महीने के पहले हमारे जीवन में बहुत शिफ्टिंग हो, चेंजेस हो, फर्क हो प्रभु में, और भी हम बढ़े। आमेन। सो कंटिन्यू टू अटेंड चर्च। कोशिश कीजिए आराधना में कैसे भी भाग्य बनने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए। वचन हर दिन पढ़िए। पासवान हर बार कहते हैं, परिवार होकर रात का प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अलोन ऑल्सो यू प्रे, बट प्रे। जरूरी नहीं है फैमिली के साथ प्रेयर करके लाइफ अच्छा नहीं है तो फैमिली के साथ कुछ फायदा नहीं है। सो आई वुड नॉट इवन टेल फैमिली प्रेयर, दैट इज सेकेंडरी, योर पर्सनल इज फर्स्ट। आमेन। सो कीप योर पर्सनल लाइफ फ्रंट एंड ग्रो इन द लॉर्ड। हर संडे को कलीसिया 9:30 बजे को होता है। सिंस वी आर हैविंग लंच, वी आर स्टार्टिंग अ बिट लेट, बट वी एक्सपेक्ट, हम चाहते हैं कि हर एक जन टाइम में आने के लिए कोशिश करे। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कलीसिया की जरूरत है, जरूर हमारी कलीसिया दिखाइए। अनाउंसमेंट दूसरा सब वैसे ही रहेगा। फर्क ये है, ये महीने के आखिरी शुक्रवार में ऑल नाइट प्रेयर रहेगा रात को 10 बजे। हम चाहते हैं कि हर एक जन ऑल नाइट प्रेयर में अटेंड करे, समय निकाले। लीव डालना है तो लीव डालिए, हो सकता है कैसे भी शामिल हो जाए।
Anyone celebrating your birthday anniversary this week? कोई अपना जन्मदिन सालगिरह ये हफ्ता मना रहा है? नो? आए हम खड़े रह जाए. I'll request Sister Christina to come forward. We will pray for the tithe and offering. हमारे दाहिने हाथ में हम अपना उत्तम बेट को लेंगे. जैसे हम परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर 100 गुना हमारे हाथों के काम को आशीष करे. जो भी नौकरी की तलाश में है, जो भी परेशानियों में है, पैसों की कमी में है, कर्ज में है, परमेश्वर उनके हाथों के काम को आशीष करे. Let's pray financial blessing and a spiritual blessing. आइए हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर को आवाज देते हैं. पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद देते हो, आपका नाम को ऊंचा उठाते हो प्रभु परमेश्वर. इस समय प्रभु जो आपने दिया है वो आपको सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर पिता. जैसे प्रभु आपने आज सिखाया वचन में कि हम कैसे बने, कैसे रहे प्रभु परमेश्वर. माँ है, बच्चों को अच्छा भी बनाती है, बुरा भी बनाती है परमेश्वर पिता. तो हमें आज जितने भी बहने हैं प्रभु, हम इस वचन से सीखे हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे बच्चों के ऊपर ध्यान देना है. आज प्रभु हम जानते हैं कि नया जमाना है, बच्चे सुनते नहीं, लेकिन हम हमारे बच्चों के लिए प्रेयर कर सकते हैं और हमारे बच्चों को हम अच्छा बना सकते हैं. इसके लिए परमेश्वर पिता जितनी बहनें हैं प्रभु, आज उनके लिए भी मांगते हो प्रभु अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्गदर्शन आप दो प्रभु परमेश्वर पिता. और आज प्रभु मांगती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, आपने जो भी दिया है प्रभु वो आप आपके हाथ में सौंप रहे प्रभु परमेश्वर पिता. जितने देंगे उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं देते उनके लिए भी धन्यवाद, लेकिन विश्वास करते हैं प्रभु कि उनके लिए आपने आकाश के झरोखों को खोला है प्रभु परमेश्वर पिता. और उन पे प्रभु वो बरसात आपने की है प्रभु परमेश्वर पिता. प्रभु आने वाला दान दशमांश आप ईसा मसीह के नाम से आशीष करो प्रभु परमेश्वर पिता. और ये प्रार्थना ईसा मसीह के नाम से मांगते उसको नौकरान. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. विश्वास के साथ जैसे as we praise the Lord, let's rejoice, lift up our voices and thank the Lord. Amen. I'm praising in the valley, praise on the mountain.
प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हर पल हम परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड करेंगे। आमेन। वचन में लिखा है दिन और रात जब तक सांस हम करते रहेंगे। आमेन। अपने आप को बंद करके प्रभु के हृदय। I request Franklin to come forward. Okay. Let's all close our eyes and come to the Lord. Thank you, Lord, for this time that you have given us, Lord. We can request Rebecca to come forward. For today's service, we will pray. आए हम सब आंखें बंद करें और उस महान परमेश्वर की ओर देखें जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, इस सभा के लिए, ये टाइम के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपकी आराधना करना, आपका वचन सुनना हमारे लिए एक सौभाग्य है प्रभु, क्योंकि आप महान हो प्रभु, आप सबसे महान हो प्रभु। इसलिए हम हमारे खुद को एक जयवीर समझते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपके संतान हैं प्रभु। प्रभु आपके वचन से हमने जो कुछ सुना प्रभु, पूरे हफ्ते भर हमारे जीवन में वो रहने दो प्रभु। नए मन्ना के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, भोजन के लिए धन्यवाद करती हूँ, दिए हुए ताइथ और ऑफरिंग के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस टाइम में आप हमारे साथ हो और पवित्र आत्मा द्वारा आपने हमें लीड किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सभी चीजों के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप एक भले और अच्छे परमेश्वर हो प्रभु। शैतान का अंत है पर आपका अंत नहीं है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। यू आर द गॉड ऑफ जनरेशंस फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर लीडिंग अस, थैंक यू फॉर गाइडिंग अस प्रभु। मैं जानती हूँ कि हमारे सबके परिवार पे आपकी नजर है और आपका हाथ हमारे ऊपर सदा सर्वदा है। हमारी कमी घटी में आप हो प्रभु, हमारे बढ़ते जीवन में आप हो प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हील अस लॉर्ड इन अ स्पिरिचुअल वे। हमारे आत्मिक चीजों में हमें आशीषित करो प्रभु, कि हम आप में बहुतायत से बढ़ते रहे, क्योंकि जो समय आने वाला है प्रभु वो बहुत कठिन है। Let us be a spotless front of you, Father, and let us be a living sacrifice, Father. Be with us, Daddy, in every situation. I give you all glory and honor, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आशीष के शब्द मेरे पीछे दोहराएंगे तो मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तो मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता है कि मैं इसे पीड़ित न रहूं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी मत भूलना। आमीन। हम आशीष लेंगे। हमें जीवन देने वाला, आशीष देने वाला, बुराई से बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबका साथ में हमेशा हमेशा बने रहे। हालेलुया। आमीन। प्रभु हम सबके जीवन में अनुग्रह कर दिया है और आशीष भी कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद देंगे ताली बजा के। आने वाले दिनों में प्रभु सबके जीवन में अच्छे अच्छे गवाही देने वाला है, अच्छे अच्छे टेस्टिमनी होने वाला है। उसलिए और एक बार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। विश्वास के साथ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।